अम्मा का नाचर भाई अम्मा का नाचर भाई आदमी के रंगवा भैया वो आदमी कहे हमरा घर हला का दारू पी रे भाग माई काला कमरा फोन कर। मुजफ्फरपुर के हथौड़ी थाना क्षेत्र के डीह जीवर गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां 35 वर्षीय श्याम साहनी की मौत हो गई। श्याम के परिवार ने दावा किया है कि उसकी मौत जहरीली शराब पीने से हुई, जबकि पुलिस इसे एक दुर्घटना बताकर खारिज कर रही है। मृतक के पिता चंद्र किशोर सहनी ने बताया कि श्याम को जहरीली शराब पीने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने कहा, शराब पीने के बाद श्याम की आंखों की रोशनी चली गई थी और इलाज के दौरान उसने जो उल्टियाँ की उसमें शराब की तीखी गंध थी। उनका आरोप है कि श्याम की मौत जहरीली शराब के कारण हुई और प्रशासन इसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। वहीं ग्रामीण एसपी विद्यासागर का कहना है कि मामले की जानकारी मिली है, लेकिन श्याम की मौत का कारण जहरीली शराब नहीं है। उन्होंने बताया, श्याम पेंट का काम करता था और उसने गलती से पेंट के गोदाम में रखे एक मग में थीनर को पानी समझकर पी लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस का दावा है कि मृतक का शव अब तक बरामद नहीं किया जा सका है और आंखों की रोशनी गंवाने वाले अन्य लोगों की पहचान भी नहीं हो पाई है। यह घटना तब हुई है जब बिहार के अन्य जिलों जैसे छपरा, सीवान और गोपालगंज में जहरीली शराब से मौतों के मामले सामने आए हैं। प्रशासन पर ऐसे मामलों में लापरवाही का आरोप लग रहा है। श्याम का शव बिना पोस्टमार्टम के परिजनों को सौंप दिया गया, जिससे कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर बिना पोस्टमार्टम शव कैसे सौंपा गया? इसके अलावा दो अन्य व्यक्तियों मुकेश साहनी और विरोध साहनी, जिनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, उनके इलाज की स्थिति के बारे में भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह घटना प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करती है, विशेष रूप से जब जहरीली शराब से मौत के मामलों में सरकार की सख्ती के बावजूद सही जांच और कार्रवाई नहीं हो रही है। शाम में 6 बजे घर से निकला था, आदमी फोन किए थे किसी आम घर पे मेरे आओ। जब उनके पास गए शाम में तो 10 बज के 4 मिनट पर घर आए थे। जब आए तो हम नींद में थे, जब उठे तो उनको पूछा कहाँ गए थे, तो बोला कोई आदमी बोला था पार्टी करने के लिए वहाँ पर गए थे। जब पूछे तो शराब पिए हैं, तो बोला हाँ पत्नी जी हम पिए हैं। उसके बाद बोले कितने आदमी थे, तो बोले 4 आदमी थे। तो बोले कि तू हम आदमी साथ में है, 2 आदमी की पता नहीं है। उसके बाद सो गए। हमको फिर हंसी मजाक बात भी की। सवेरे में उठे हैं, तुमको कुछ कुछ पूछे, फिर बोला है। जब 11 के करीब में हुए तो उनको बोला था उठाने के, उठाए उनको हम अपना तो नहा हुआ दिए, दोनों बच्चे के साथ में खिलाए भी। हमको भी दारू चुचू के सुनाव कर रहा था। तो क्या है पूरा खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं क्या है? नहीं, ये हथौड़ी थाना क्षेत्र के डीह जीवर गांव की घटना है। इसमें जो प्रथम दृष्टया सूचना प्राप्त हुई कि ये बहुत देर से सूचना प्राप्त हुई कि एक वहाँ के श्याम साहनी हैं जिनका डेथ हो चुका है और दो लोग अभी कहीं पे इलाज करा रहे हैं। तो जो प्रारंभिक पुलिस ने अनुसंधान किया उससे कोई तथ्य सामने नहीं आ पाया और इसकी पुष्टि भी नहीं हो पाई कि आखिर उन्होंने, लेकिन परिजनों द्वारा और गांव ग्रामीणों द्वारा ये बताया जा रहा है कि उन्होंने कि कोई ऐसा पदार्थ का सेवन किया, जैसे कि पहले प्रथम दृष्टया बता रहे थे कि जो पेंट में जो डाला जाता है थिनर या जिसको प्राइमर बोलते हैं, उसको पानी समझ के पी लिया था वो लोग। और क्योंकि मग में जो नहाने वाला मग होता है उसमें रखा हुआ था, पेंट भी हो रहा था घर में। तो अभी पुलिस अनुसंधान कर रही है और ये पता चला है कि श्याम साहनी जिनका डेथ हुआ तो पोस्टमार्टम भी नहीं हो पाया। जब तक पुलिस वहां पहुंची तो दाह संस्कार भी हो चुका था और 2 लोग कहाँ इलाज करा रहे हैं और कहाँ हैं उनके बारे में भी पुलिस अनुसंधान कर रही है। उनसे उनके परिजन भी घर पे नहीं मिले, तो वो प्रथम दृष्टया लेकिन कुछ साफ पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन पुलिस अनुसंधान कर रही है। पुलिस अनुसंधान करके किसी निष्कर्ष पे पहुंचेगी।
आरोप ग्रामीणों के द्वारा लगाया जा रहा है कि सफेद पोस्ट नेताओं और थाना के संरक्षण में शराब की बिक्री हथौड़ी थाना क्षेत्र में की जा रही है। नहीं, ये तो अनुसंधान का विषय है और हम लोग ने तो जब से ये घटना हुई है छपरा, सिवान और गोपालगंज में, तब से काफी व्यापक मात्रा पे हम लोगों ने साहेबगंज, पारूद, देवरिया जो कि गंडक नदी से सटा हुआ है, सरैया क्षेत्र में, हथौड़ी क्षेत्र में, हर जगह हम लोग काफी व्यापक पैमाने पे हम लोग शराब की बरामदगी भी कर रहे हैं और उस तरह का मिल रहा है कहीं भी कि उस तरह का, तो उसको हम लोग नष्ट भी कर रहे हैं। अच्छा, मृतक श्याम के जो परिजन है उनसे पुलिस की बात हो पाई है क्या? कुछ वो बता रहे हैं, क्योंकि उनका तो कहना है कि कुछ लोग ने उनको बुलाया था और वहां से शराब खरीद करके सब लोग साथ में पी। नहीं, पुलिस अनुसंधान कर रही है क्योंकि परिजनों से तो मुलाकात ही नहीं हो पा रही है। वहां जब हम लोग गए तो वहां थानाध्यक्ष हथौड़ी गए थे तो देखा कि दाह संस्कार कर दिया गया था, इसलिए हम लोग चाह रहे थे कि पहले उसकी पोस्टमार्टम हम लोग करा लें जिससे कि किसी निष्कर्ष पे हम लोग पहुंच पाएंगे। लेकिन यहाँ से हॉस्पिटल से डेड बॉडी वो लोग घर पे ले गए थे और रातों रात दाह संस्कार कर दिया। शाम के साथ और जो 3 लोग थे क्या उनकी पहचान हो पाई है कि कौन कौन लोग थे? उनकी पहचान अभी नहीं हो पाई है और वो कहीं पे इलाज करा रहे हैं। HS होलसेल बाजार, कपड़ों का होलसेल बाजार, जिला परिषद मार्केट, इमली चट्टी रोड, मुजफ्फरपुर में दूल्हा दुल्हन के वैवाहिक कपड़ों की संपूर्ण रेंज मिलेंगी। हल्दी स्पेशल पीली साड़ियाँ, मेहंदी की साड़ी, विदाई की साड़ियाँ, बनारसी सिल्क साड़ी, कांजीवरम सिल्क साड़ियाँ, शिफॉन जॉर्जेट साड़ी, डोला सिल्क कॉटन की साड़ियाँ। HS होलसेल बाजार, कपड़ों का होलसेल बाजार।